हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। हियर स्नेहा माहेश्वरी। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ यहीं तक देखा था, तो अब हम इस लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब उस लेक्चर में मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे लाइफ स्पैन दिए, कुछ के लिखे हैं। एलिफेंट का होता है 65 to 90 ईयर्स, रोज़ का होता है 7 ईयर्स, डॉग का होता है 20 ईयर्स, बटरफ्लाई का होता है 1 to 2 वीक्स, क्रो का होता है 15 ईयर्स, बनाना ट्री का होता है 20 to 25 ईयर्स, काऊ का होता है 15 to 25 ईयर्स, पैरोट का होता है 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स, हॉर्स का होता है 62 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 20 to 30 डेज ओके, प्लीज़ नोट डेज। एंड राइस प्लांट का होता है 3 to 4 मंथ्स, टॉर्टोइस का होता है 100 to 150 ईयर्स, बनियान ट्री का होता है 200 to 300 ईयर्स। तो ये सारे आपको याद करने हैं। या इट्स नेसेसरी एंड बहुत इजी है, इजीली लर्न हो जाएंगे आप लोग को ये जो है लाइफ स्पैन इन ऑर्गेनिजम्स के। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है ये देखते हैं अब हम। आगे दिया है रिप्रोडक्शन के बारे में दिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये। मैं आप लोग को जो ज़रूरी होगा ना वो रीड करवाऊंगी, एंड जो मुझे लगेगा ना कि नहीं इतना ज़रूरी नहीं है कि एक एक पॉइंट रीड करें, तो मैं आपको खुद से समझाऊंगी कि क्या लिखा है बस शॉर्ट में। ओके, हमको बहुत टाइम लग जाएगा, वरना ऐसे तो एनसीईआरटी को समझने में, पढ़ने में, चैप्टर्स को पूरा समझने में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये एक साइकिल है बर्थ, ग्रोथ और डेथ की। रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ रखता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब ये कैसे हो पाता है कंटिन्यूटी? ये एक जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है, इनहेरिटेशन, वो जो सब है वो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। वो आएगा हम लोग को चैप्टर 5 में, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला कि वो हम चैप्टर 5 में देखेंगे ना। अब इसके आगे इन लोगों ने बोला है कि देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है रिप्रोड्यूस करने का। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर वे में रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। तो वो किस पे बेस्ड होता है? ओके, पहला ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पे, ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट और उसके इंटरनल फिजियोलॉजी, इन दोनों इसके अलावा भी बहुत सेवरल अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए। तो मेन तो अभी हम लोग को यहाँ पे एनसीईआरटी ने दो ही दिए, ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी। इसके अलावा भी सेवरल फैक्टर्स होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ इसने ये कहा एनसीईआरटी ने कि उस चीज़ पे बेस्ड कि रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन है, सिंगल पेरेंट का या दो पेरेंट का, उस बेसिस पे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया। अगर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो हम सबको पता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या दिया, हम वो पढ़ते हैं। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. अब यहाँ पे इन लोगों ने हम लोग को एक शॉर्ट डेफिनेशन दिया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर उन लोगों ने हमको ये बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है, ये लोग मतलब ऐसा होता है कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, हम लोगों ने सुना, बट ऐसा नहीं होता है कि उन लोगों में गैमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं है। हाँ, फ्यूजन नहीं होता है बट फॉर्मेशन तो होता है यार। कुछ में होता है फॉर्मेशन, कुछ में नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपने देख लिया कि यार ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हो, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो यार कन्फ्यूजिंग वाली बात है। नहीं यार, कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो सकता है, ओनली फॉर्मेशन। ओके, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फॉर्मेशन, ओके, नॉट फ्यूजन। और यहाँ पर लिखा है सेक्सुअल वाले में कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। पर्टिकुलरली प्रिसाइसली उन लोगों ने बताया है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया रिप्रोडक्शन, दो पार्ट्स देख लिया कि किस बेसिस पर डिवाइड है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल देख लिया। अब हम चलते हैं एसेक्सुअल की तरफ। इसके पहले हम ये देख लेते हैं
एसेक्सुअल के यहाँ पे 2 डायग्राम्स भी दिए, ये ईस्ट का डायग्राम है, ये अमीबा का डायग्राम है। एंड अब हम पढ़ते हैं। तो इन लोगों ने वही बोला है कि वही सारे स्टार्टिंग का कि मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो लोग एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं। वो लोग आपस में जो सिबलिंग्स होते हैं ना, वो तो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपीज़ होते ही है, बट जो सिबलिंग जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, वो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स भी एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं एक दूसरे की। सो उस टर्म, उस जो फिनोमेनन है ना, उसको इन लोगों ने एक टर्म दिया है, उसको बोलते हैं क्लॉन। क्लॉन इज़ यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्लॉन किसको बोला जाता है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अब हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे कि सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला, ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। पहला हम लोग को दिया है बर्डिंग इन ईस्ट हो रहा है, और इधर हो रहा है बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, अब ये जो मैंने ट्रिक यहाँ पे एक्चुअली लिखा है, ये मैं आप लोग को बता दूँ। अल्फायर जो ये ट्रिक है, इसका मतलब है कि ये जो युग्लिना है वो लॉन्गिट्यूडनली जो है उसमें बाइनरी फिजन होता है, पैरामीशियम में हॉरिजेंटली, और अमीबा में इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है। ओके, सो आप इसको अगर याद करना चाहो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट मच नेसेसरी। बस एक जान लेने के लिए, मतलब आप लोग जान लो इसको, वो अच्छा है, मतलब एक फॉर जस्ट योर नॉलेज, ये आप लोगों के लिए ठीक है, मतलब पढ़ लेना एक बार। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड asexual रिप्रोडक्शन इज़ अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इन लोगों ने बोला कि चलो आओ अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहला तो देखो ये ना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, और एनिमल्स और प्लांट्स जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है उन लोगों में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे इन लोगों ने मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में बताया कि जो मोनेरा प्रोटिस्टा होते हैं उन लोगों में पेरेंट सेल जो है ना वो दो भाग में डिवाइड होता है। इट डिवाइड्स इन टू इंडिविजुअल्स इन टू सेल्स, सिंगल सेल डिवाइड्स इन टू सेल एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे इन लोगों ने बस इतना सा बताया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इन लोगों ने यहाँ पर भी हमको डायग्राम वगैरह दिया है, उसके आगे का इन लोगों ने बताया है। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम से ही देखते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है ये, ओके, इस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अलग अलग वो है ये। तो पहला जो है ये हमारा ये ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। सेकंड जो है ये हमारा है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये बर्ड्स इन हाइड्रा है, और ये जेम्यूल्स इन स्पंजेस है। ओके, ये सब आप लोगों को रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, सो रिमेंबर दिस ऑल। ओके, एक रफ फिगर होना चाहिए इन सबका माइंड में कि क्या 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 हो रहा है। ओके, एनसीईआरटी में क्या दिया है डायग्राम्स के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। इन दिस ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज़ इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों ने आगे पढ़ लेना कि इमॉर्टल होते हैं, पहली चीज़ डिवाइड होते जाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन ही एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो इन लोगों में जो है सेल्फ डिवीजन इज़ इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। अब इन लोगों ने बताया कि बहुत सारे किस से मतलब कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। मैंने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, जहाँ पे सेल डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, जैसे कि एग्जांपल के लिए अमीबा और पैरामीशियम। फिर जो यीस्ट में होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, वहाँ पे बर्ड्स फॉर्मेशन होता है। ओके, जहाँ पे इनिशियली बर्ड प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड फिर वो पेरेंट से अटैच होता है इनिशियली, तो बाद में वो अलग हो जाता है पेरेंट से एंड वो ग्रो करता है। फिर अब इसमें हमको आगे इन लोगों ने दिया कि मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, अब वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है? तो उसमें से देखो ज़ूस्पोर्स होते हैं, हम लोगों ने ज़ूस्पोर्स के बारे में भी जानते हैं बहुत लोग, कुछ हद तक। वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कोनिडिया है, बर्ड्स है, जेम्यूल्स है, ये सब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे है ये हमारे लिए वापस से हम डायग्राम्स हैं। ओके, कि क्या कैसे कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है ये यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स के डायग्राम दिए हैं यहाँ पे। तो पहला इन लोगों ने दिया है आइज़ ऑफ पोटैटो, सेकंड इन लोगों ने दिया है जिंजर, राइजोम ऑफ जिंजर, थर्ड इन लोगों ने दिया है बुलबिल ऑफ अगेर, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। ठीक है,
तो अब इन लोगों के बारे में हमको नीचे दिया है, हम पढ़ते हैं, आओ हम पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th. व्हाट डू यू थिंक? इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वाई डू यू से सो? इज द टर्म क्लॉन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो इन लोगों ने वापस से हम लोगों से ये क्वेश्चंस कर दिया है एनसीईआरटी ने कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या ये इसमें भी क्लॉन्स होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो हाँ, यही एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया तो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी आंसर देगा। आगे पढ़ते हैं अब हम। तो while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously. In plants the term vegetative reproduction is frequently used. Okay, अब हमको समझ आ गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट प्लांट्स में हम एसेक्सुअल नहीं यूज़ करते हुए वेजिटेटिव यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव वर्ड मोस्ट वो मतलब मोस्टली हम लोग वेजिटेटिव ही बोलते हैं, एसेक्सुअल ही होता है वो, बट फिर भी यहाँ पे उसको टर्म दिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। In plants, the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules. इन लोगों ने क्या बताया यहाँ पे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की यूनिट्स होती है, वो है रनर, सकर, राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, और ये सारे क्या इन लोगों ने बोला है, इन लोगों को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन लोगों ने टर्म दिया। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. Please see page 287. Please see page 287. अब इन लोगों ने बोला है प्लीज़ सी पेज 287 ऑल्सो। तो अब हम आगे का पेज देखते हैं 287। ये रहा पेज नंबर 287। ओके, सो अब हम देखते हैं 287। ये रहा चैप्टर 1 पेज नंबर 6। ओके, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस द अमीबा withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering of cyst around itself. This phenomenon is termed as encystation. When अच्छा ओके, हम एक पेज शायद भूल गए। पेज नंबर 6 पर भी हम लोग को ये इन लोगों ने दिया था पढ़ने के लिए, बट शायद हम लोगों ने पढ़ा नहीं। एक सेकेंड, हाँ, जस्ट 1 मिनट गाइस। पेज नंबर 5, 6, ओके, हाँ, इन लोगों ने 6 पेज पे भी हम लोग को बोला था पढ़ने को, बट हमने पढ़ा नहीं, और 7 पेज पे भी इन लोगों ने हमको पढ़ने को बोला है ये। तो अब हम दोनों पेजेस का पढ़ लेते हैं, ठीक है। 6th पेज पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोग वो पढ़े थे, हम लोगों ने ज़ूस्पोर्स वगैरह हम लोगों ने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। सॉरी। Under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself. This phenomenon is termed as encystation. When favorable conditions return, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomenon is called sporulation. वहाँ पे इन लोगों ने हम लोग को स्पोरुलेशन के बारे में नहीं बताया था, इसलिए इन लोगों ने हम लोग को यहाँ पे बताया कि स्पोरुलेशन क्या होता है। ओके, इट इज़ अ फिनोमिनन, स्पोरुलेशन इज़ अ फिनोमिनन, ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब 7th पेज पे जो हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, उसका पढ़ते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एग्जांपल हाइड्रा। दिस इज ऑल्सो a mode of sexual reproduction called fragmentation. ओके, ये फ्रैगमेंटेशन के बारे में इन लोगों ने हमको यहाँ पे बताया है। ओके, अब हम आगे वापस चलते हैं हमारे पेज पे जहाँ हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे थे हम। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे इन लोगों ने कुछ नहीं ज़्यादा दिया है, बस वाटर हाइसिंथ के बारे में बताया कि आप लोगों ने सुना होगा वाटर हाइसिंथ के बारे में, टेरर ऑफ बंगाल होता है, वो इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैम। ये वाटर हाइसिंथ ना इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स एंड मतलब वाटर हाइसिंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनवेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर। ये मोस्ट इनवेसिव वीड है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स? ये इन लोगों ने यहाँ पे हमसे बस क्वेश्चन किया है कि कैसे सब होता है ये रिप्रोडक्शन, आपने देखा है क्या, आपने ये अभी जानते हो क्या, कैसे होता है, किस चीज़ कैसे अराइज होता है, ये सब पूछा है। तो अब हम आगे चलते हैं कि इन लोगों ने बोला यू विल नोटिस दैट दे इन्वेरेबली अराइज फ्रॉम नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स। पहली चीज़, इन लोगों ने ये रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि ये सब कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो नोड से अराइज होते हैं मॉडिफाइड स्टेम के। दूसरा कि when the nodes come in contact with damp soil or water they produce roots and new plants adventitious birds arise adventitious birds arise from the notches present at margins of leaves of bryophyllum, जो हमने अभी आगे देखा leaves of bryophyllum, ठीक है, जो डायग्राम देखा था। दिस एबिलिटी इज़ फुल्ली एक्सप्लोटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। अब आप लोगों ने देखा है बहुत सारे गार्डन्स होते हैं आजकल, तो हर किसी को मतलब अपने घर के आगे भी गार्डन रखना पसंद है, गार्डनर भी रखते हो लोग, तो वो लोग ये चीज़ें जल्दी से जल्दी उगाने के लिए ना ये फुल्ली इन चीज़ों को ना यूटिलाइज़ करते हैं, इन स्टडीज़ को, ये जो है ना चीज़ों को। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि दिस एबिलिटी इज़ फुल्ली एक्सप्लोटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organism। ठीक है, कॉमन है सिंगल सेल्ड में और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब आगे दिया है कि लाइक एल्गेन फंजाई, अब ये क्या दिया है, कहाँ थे हाँ, यहाँ से ही पढ़ते हम। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse conditions। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि ये लोग ना शिफ्ट कर देते हैं एडवर्स कंडीशन में। ये लोग ना जब ऐसे कोई कंडीशन होती है कि जिस टाइम पे इन लोग को ना एसेक्सुअल से सेक्सुअल पे शिफ्ट हो जाना पड़ता है, जब इन लोग की फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दिस ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। अब वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस, ये भी जानना है हमको। अभी इन लोगों ने हमको आगे की चीज़ों के लिए क्वेश्चंस दे दिया अभी से। और asexual or vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants, ठीक है। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals। अब प्लांट्स में क्या है, एसेक्सुअल मोड भी होता है और सेक्सुअल मोड भी होता है, बट जो ये है ना एनिमल्स, इन लोगों में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड होता है। वो बहुत कुछ एक्सेप्शनल केस होते होंगे जिन लोगों में एसेक्सुअल होता होगा, बट ऑलमोस्ट सब में सेक्सुअल मोड होता है, ठीक है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो ओके, बाय बाय।